आपके सामने पेश है अगला परफॉर्मेंस, एक डांस फेस ऑफ, यानी कि एक मुकाबला अजिंक्य और विराट सर के बीच। क्या हुआ, डर लग रहा है? विराट चौहान लड़ना जानता है, डरना नहीं। तो हो जाए। ऑफ कोर्स हो जाए। गुड लक विराट सर। तुम्हें बाद में देख लूंगा। देख लीजिएगा। लेट्स डू दिस। अरे वाह काकू, मला शिकवा। अपनी जंगली बहू के साथ साथ तेरी बीवी भी जंगली होती जा रही है। कमाल वीरू, दिखा दे अपना कमाल। ऑल द बेस्ट, करो। कम ऑन दादा। वीरू मामू, आप ही जीतोगे, यू आर द बेस्ट। हाँ वीरू, अच्छे से नाचना और तू ही जीतना, ओके? ऑल द बेस्ट। बहुत मजा आने वाला है। अजिंक्य, ऑल द बेस्ट। विराट सर, ऑल द बेस्ट। गाइस, ये अनोखा मुकाबला हमें सई जोशी चौहान की वजह से देखने को मिलेगा। तो क्यों ना इस मुकाबले की जज हम सई जोशी चौहान को ही बना दें? मैं नहीं, मैं कैसे? मैं नहीं। नहीं सई जी, देखिए आइडिया आपका था, तो ये जिम्मेदारी भी आपको ही निभानी होगी। एंड हाँ, नो चीटिंग। अपने पति की तरफ आपको बायस नहीं होना है। इस सही की वजह से विराट को क्या क्या करना पड़ता है। कम ऑन दादा, आज सही बहनी को भी दिखाई दो अपना जलवा। विराट, अग्नि आग फायर लगा दे स्टेज पर। अरे बता दे सबको, तू किसी से कम नहीं है। ये कहीं अजिंक्य विराट सर को हरा ना दे। ये बात। परफॉर्मेंस, इससे कहते हैं कांटे की टक्कर। अब वक्त है हमारी जज साहिबा सई जोशी चौहान को स्टेज पे बुलाने का। वो आएंगी और हमें बताएंगी आखिर इस डांस फेस ऑफ का विनर कौन है। इसमें सोचना क्या है, जीतेगा तो मेरा गुड़ हुई। वीरू मामू, आप ही जीतोगे। हाय, वैसे डांस तो इस लड़के ने भी बहुत अच्छा किया था, पर जीतेगा तो अपना वीरू ही ना। हाँ तो जीतेगा विराट ही। पत्र लिखा भाभी, आपको पता था कि विराट दादा
इतना अच्छा डांस करते, या फिर सही भाभी ही उनको नचा सकती है? हाँ? मैं विराट के बारे में क्या जानती हूँ क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता करिश्मा। तुम यहाँ पे फंक्शन एंजॉय करने आई हो ना, वही करो, ठीक है? अजिंक्य, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन विराट सर ने तुमसे बेटर परफॉर्म किया। आज मिस्टर विराट चौहान ने दिल से परफॉर्म किया, और जब कोई बिना हार जीत की परवाह करे दिल से परफॉर्म करता है तो उसे हरा ही नहीं सकते। इसलिए इस कंपटीशन के विनर हैं माय हस्बैंड मिस्टर विराट चौहान। दादा कोई नहीं। एक्सक्यूज मी। नीना, वैसे आज सूरज कहाँ से निकला था? मतलब नहीं, आप लोगों ने तो जिद पकड़ी थी ना, हम लोग नहीं आएंगे, फिर ऐसे अचानक कैसे आ गए? इरादा बदल लिया? आप लोगों को ऐसे एकदम से देख के ना मुझे तो ऐसा लगा कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सच्ची। कहीं आप लोगों के यहाँ आने में सही की चुनौती? अश्विनी, हमारा बेटा इतनी अच्छी कंपटीशन जीता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? अब मैं सभी पार्टिसिपेंट और पुलकित सर को स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टेज पे आ जाइए, क्योंकि अब हम जल्दी विनर्स के नाम अनाउंस करने वाले हैं। देवी, मैं आता हूं। हमारे सभी पार्टिसिपेंट यहाँ पे आ चुके हैं। ये सभी एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर बनने वाले हैं, लोगों की जान बचाने वाले हैं, और आज इनकी ये परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये अपने पेशेंट का सिर्फ इलाज ही नहीं करेंगे, बल्कि उनके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान भी लाएंगे। टैलेंट शो के इस विनर का नाम अनाउंस करने के पहले कॉलेज फैकल्टी ने मुझे एक रिक्वेस्ट की है। हम विराट सर को उनके डांस के बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए एक स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दे। तो मैं विराट सर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सर आप स्टेज पे आइए और इस सम्मान को स्वीकार करें। आइए सर प्लीज। मैं सई चौहान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो आगे आए और अपने हस्बैंड को अपने हाथों से ये स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दे। आफ्टर ऑल हमें इन्हीं की वजह से ये शानदार डांस का फेस ऑफ देखने का मौका मिला है। दादा वही नहीं, एक मिनट। सही, तुम्हें याद है मैं तुम्हारे स्कूल में आया था चीफ गेस्ट बनकर, और तुमने मेरे हाथों से अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। सई जोशी ने पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया है। मैंने सई से कहा था कि हम उसका सत्कार नए एसीपी के हाथों से करवाएंगे, लेकिन सई ने कहा उसका सत्कार सिर्फ और सिर्फ उसके आबा कमल जोशी साहब ही करेंगे। तो क्या अब आप भी इनकार कर देंगे? नहीं सही, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं कि ये अवार्ड तुम मुझे दे रही हो।
एक्चुअली मुझे मेरा असली अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड? जब मैं यहाँ डांस कर रहा था तो तुम्हारी आंखों में जो चमक दिख रही थी वही मेरा असली अवार्ड है। और एक और बात पर मुझे यकीन आ चुका है, नाउ यू लाइक द वे आई डांस। विराट सर, टू बी ऑनेस्ट, हम सिविलियंस की नजरों में आप जैसे पुलिस ऑफिसर की इमेज जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट, कड़क और एटीट्यूड वाली होती है, लेकिन आज आपने अपनी वाइफ के इस कॉलेज फेस्ट में ऐसे दिल से परफॉर्म करके उस इमेज को चेंज कर दिया है। वैसे आप हमें मना कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, हम सबका दिल रख लिया। उसके लिए थैंक यू विराट सर। आज तक मैंने इतने सारे शो होस्ट किए, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। पता नहीं क्यों लोग ये भूल जाते हैं कि हम पुलिस वाले भी इंसान होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि देश की सेवा में और फर्ज निभाने में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारी हॉबीज और पैशन को हम टाइम ही नहीं दे पाते। एक्चुअली मुझे आप सबको थैंक यू बोलना चाहिए, खास तौर पर अपनी बीवी सई को, जिसकी वजह से मुझे ये मौका मिला है। सो थैंक यू सो मच सई। थैंक यू। विराट सर प्लीज थोड़ी देर और रुक जाइए प्लीज, हम विनर्स का नाम अनाउंस ही करने वाले हैं। और सर, आप जैसे फेमस आईपीएस ऑफिसर के हाथों अगर हमारे विनर्स को ट्रॉफी मिलेगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। श्योर। The third position goes to Transformers! Talia! And second position है Congratulations, थैंक यू sir. सर, Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ तक बुलाकर अगर ये लड़की नहीं जीती तो हमारे तो नाक ही कट जाएगी। इट्स ओके सही, सिर्फ कंपटीशन है और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है, हारना या जीतना नहीं। क्या बात कर रहे हैं विराट सर? कंपटीशन होता ही जीतने के लिए है। नहीं सही, कंपटीशन अपना 100% देने के लिए होता है, जो तुमने दे दिया। अच्छा मेरी एक बात मानोगी? ये अवार्ड तुम्हें मिले ना मिले, तुम मेरे लिए ऑलरेडी विनर हो। और फाइनली इस शो के विनर है टीम रॉकस्टार, सई जोशी चव्हाण आणि अजिंक्य म्हात्रे। देखना, ये एक दिन ना सारे घर वालों को अपने इशारों पे नचाएगी। Congratulations. Thank you.
अब मैं दोनों विनर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस हम सभी के साथ शेयर करें। थैंक यू सर। मैं बहुत खुश हूं कि हमारी मेहनत रंग लाई और हमें फर्स्ट प्राइज मिला। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने ना ही सिर्फ हमारा हौसला बढ़ाया बल्कि हर एक पार्टिसिपेंट का हौसला बढ़ाया। तो थैंक यू सो मच। फिर मैं हमारे डीन सर, फैकल्टी मेंबर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, खास करके पुलकित सर को, जिन्होंने मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया। आज तक मैंने हर अवार्ड अपने आबा के हाथों से ही लिया है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो कहीं ना कहीं होंगे और मुझे देख रहे होंगे। मैं अपने पूरे परिवार को थैंक यू बोलना चाहूंगी, खास करके अपने साई को। साई मतलब सास प्लस आई, जिन्होंने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया है, मेरा साथ दिया है, जो मेरे लिए मेरी आई से भी बढ़कर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आई का प्यार मिलेगा, लेकिन मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आई और मुझे ढेर सारा प्यार दिया। थैंक यू सो मच आई। आई लव यू सो मच आई। थैंक यू मानसी बुआ, शिवानी बुआ, मोहित, करिश्मा, पाखी दीदी, ताई, हरिणी, थैंक यू सो मच। और सबसे इंपॉर्टेंट थैंक यू विराट सर, हर कदम पे मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो मैं इस कंपटीशन में तो क्या, इस कॉलेज में भी नहीं होती। थैंक यू सो मच। मैं और अजिंक्य इस कंपटीशन में फर्स्ट आए, लेकिन ये भी हो सकता था कि कोई और हमारी जगह फर्स्ट आता, क्योंकि मैंने इस कंपटीशन से अपना नाम हटाने का फैसला ले लिया था। इसलिए क्योंकि मैंने जब अपने घर के बड़ों को इस फंक्शन में इनवाइट किया तो उन्होंने साफ साफ आने से मना कर दिया। और मुझे ये हरगिज मंजूर नहीं था। मैं चाहती थी वो किसी भी हाल में इस कंपटीशन में आए। और उन्हें यहाँ बुलाने के लिए शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मैंने अपने कुछ दोस्तों को पुलिस यूनिफॉर्म में अपने घर भेजा। घर के बड़ों को इस फंक्शन में बुलाने के लिए ये बुलवाया कि कॉलेज में मेरा सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। और जिन्होंने साफ साफ आने से मना कर दिया था वो दौड़े दौड़े चले आए। लेकिन मैंने जो किया वो बहुत गलत है। काकू, बाबा, ओमी काका, अपने झूठे एक्सीडेंट की झूठी कहानी सुनाकर आपको यहाँ बुलाने के लिए आई एम रियली सॉरी। इसीलिए स्टेज पर खड़े होकर सबके सामने मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ यही चाहती थी कि आप लोग यहाँ पर आए, यहाँ आकर मुझे डांस परफॉर्म करता हुआ देखें और कुछ नहीं। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि आज मेरा पूरा परिवार यहाँ मौजूद है।
काकू, मैंने आज आपको बहुत तकलीफ दी है, बस एक तकलीफ और देना चाहती हूँ। मैं ये अवार्ड फिर से आपके हाथ से लेना चाहती हूँ।